हेलो डी टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपके जुलाई के पहले सप्ताह की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एडवांस में आपके रीडिंग मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी कि पहला सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ओके, एक कार्ड आ गया है। ऑलराइट, किसी चीज का फाउंडेशन आप ले कर रहे हो, लाइक यू नो एफर्ट्स कर रहे हो काम में। ओके, पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्फेयर्स एंड 9 ऑफ सन्स। नाउ ये देखो, अब आपके मन में क्या हो रहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, फाउंडेशन ले कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि आपने या तो कोई नई जॉब स्टार्ट करी है, या आपने बहुत सालों से काम करके मेहनत करके कोई बेस बनाया है, या आप कोई बिजनेस फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो जिसमें काफी मेहनत आपकी लग रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको आपके साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, वो नहीं चाहते कि आपको वो पोजीशन मिले, वो नहीं चाहते हैं कि आप कुछ आसपास जनरली जेलस लोग भी होते हैं। जैसे आपने कोई नया नया काम स्टार्ट किया लेकिन आसपास के लोग आपसे जलने लग गए, वो नहीं चाहते आपका बिजनेस ग्रो करे। तो वेंडर भी ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा, है ना। और इन्वेस्टर्स भी नहीं कोई इन्वेस्ट करना चाहते, या आसपास के आपके रिलेटिव्स भी गलत गलत एडवाइस दे रहे हैं। तो कहीं मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा ऐसी फाइटिंग सी हो रही होगी, जैसे कि काम के लिए लेके झगड़ा हो रहा है, किसी तरीके का कस्टमर को लेके बहुत सारी यहाँ पे फाइट हो रही है। हो सकता है एम्प्लॉयज भी साथ ना दे रहे हो सकता है वो भी ठीक से काम ना कर रहे हो, काम में चोरी कर रहे हो। ऐसी एक सिचुएशन में आपके आसपास देख रही हूँ, चाहे आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है। कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको अपने बैटल चूज करने चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी ये बात होती है कि आप एक लायन हो और वो लोग शीप हैं। ना आपका और उनका कोई मुकाबला है, ना आपकी और उनकी स्किल्स मैच करती है, ना टैलेंट मैच करता है, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ आपको, जिसे कहते हैं ना, कीचड़ में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप उनके लेवल पे गिरना चाहते हैं? नहीं। तो आपको इस वक्त क्या करना है, आपको ब्रेक लेनी है, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना ऐसी फाइट में। अगर आप छुट्टी लेके जा सकते हैं ऑफिस से तो चले जाइए, मामला जब तक आएंगे ठंडा हो जाएगा। अगर आप इन लोगों से ब्रेक ले सकते हैं, इनको कहीं भेज सकते हैं, या खुद किसी तरीके की ब्रेक ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा समय है जहां आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप लड़ाई करेंगे उतनी ये बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन निकलेगा नहीं, राइट। एंड इस वक्त आपका दिमाग चल भी नहीं रहा होगा, इस वक्त आपको कोई सोल्यूशन मिल भी नहीं रहा होगा। ब्रेक लेना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देर जाएंगे वीकेंड के लिए, कुछ घूम के आएंगे, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, नए तरीके से आपको अपने काम के बारे में सोचने को मिलेगा, और एक नया सोल्यूशन आपके सामने आएगा। तो ब्रेक लीजिए इस लड़ाई से, रोज रोज की चिक चिक से अपने आप को दूर रखिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को, और हो सके तो छुट्टी लेकर आ जाइए। ठीक है, फिर देखिए कि कैसे आपका दिमाग एक नए तरीके से काम करेगा, नए नए सॉल्यूशंस, नए नए आइडियाज आपको अपने काम के लिए आते रहेंगे। लेट्स सी आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। टॉरस, आपके कार्ड्स आए हैं पोप एंड द हर्मिट कार्ड। ये बात करता है कि आप हो सकता है शादी के लिए रेडी हैं, रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, लेकिन सोच विचार बहुत चल रहा है। जिस इंसान से आप शायद अपना शादी या रिलेशनशिप करना चाहते थे, उनके बारे में कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। हो सकता है ये सच आपका डिसीजन भी चेंज कर दे। हो सकता है जिसको आप बहुत भोला, बहुत ही मासूम समझ रहे थे, वो इंसान बहुत ही चालाक निकले, या आपसे कोई चीज अब तक छुपाई जा रही हो जो कि किसी ने भी ना आपको बताई हो, ऐसा कोई सच आपके सामने आए। तो जुलाई के पहले सप्ताह में आपको ध्यान रखना है, अपने आंख नाक मुंह जो भी है खोल के रखने हैं, ताकि आपको जो सच्चाई आपकी तरफ आ रही है, जो ट्रूथ आपकी तरफ आ रहा है, जो अब तक आपसे छुपा रखा था इस रिलेशनशिप के बारे में या मैरिज के बारे में, वो आपके सामने आएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको थोड़ी सी रातों की नींद उड़ा सकता है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर भी कर सकता है, आपको आइसोलेट होने पे यानी कि लोगों को कट ऑफ करने पे भी मजबूर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप सही डिसीजन तो लेंगे। तो इसलिए आपको कॉशन बरतना है इस सप्ताह। कोई आपसे जो भी झूठ बोल रहा है वो आपके सामने आएगा, और जो आपके लाइफ की आगे, जिसे कहते हैं ना, डिसीजंस ही चेंज
कर देगा। हो सकता है कि आप कोई शादी तोड़ने का फैसला कर दें, हो सकता है जो शादी करने वाले हों वो ना करें, राइट? हो सकता है कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर दें, हो सकता है कि अगर किसी के साथ आपने गलत किया या किसी अच्छे इंसान को रिजेक्ट कर दिया तो वापस उससे पैचअप कर लें। तो ऐसी सारी सिचुएशंस जो जिसे कहते हैं ना एक बड़ा डिसीजन मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हैं कि अरे यार मैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बहुत ट्रस्ट करता हूँ, जो भी वो बोलते हैं बिल्कुल ठीक बोलते हैं, तो ये किसी पे भी ट्रस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि आपसे कोई चीज छुपाई जा रही है जो इस वक्त आपके सामने आएगी तो आपको शॉक लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन फॉलो करने का समय है। तो प्लीज जुलाई के पहले सप्ताह में अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो अपने आप से ही पूछ के लीजिएगा, किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से मत लीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में धोखे का सामना पड़ सकता है या ऐसी चीजें छुपाई जा रही हैं जो हो सकता है कि आप नॉर्मली अपना फैसला ना लेते अगर आपको वो बात पता होती। तो इसलिए काफी चैलेंजिंग ये सप्ताह मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओवरऑल आपके काम में भी चैलेंजेस हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये सप्ताह आपके लिए इजी नहीं होगा, इसलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, इंट्यूशन को अपनी फॉलो करना है और स्ट्रांग बने रहना है। ठीक है, आने वाला सप्ताह, आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बेटर होगा। इस डिफिकल्ट वीक को चले जाने दीजिए, फिर आने वाली जिंदगी बेटर हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी एडवाइस थी, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा ताकि आपको थोड़ी गाइडेंस मिले और थोड़ी सी राहत मिले डिफिकल्ट पीरियड से। एंड अगर आपको लगता है हाँ मेरी जिंदगी में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगी, रिप्लाई करूंगी और लाइक भी करूंगी। एंड इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग थी, आपके मन में कोई बहुत ही स्पेसिफिक सवाल अगर रह गए हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स में जितने भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ऑडियो वीडियो कॉल के सेशन भी अवेलेबल हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे, गूगल मीट पे या जूम पे बुक करा सकते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी अवेलेबल है, अगर बहुत बुरा टाइम चल रहा है, कोई बात करने के लिए नहीं है या गाइडेंस चाहिए किसी तरीके की, तो एंजल्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे आपके लिए एक रेमेडी भी बताऊंगी। अगेन आप ये मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जहां आपको जजमेंट फ्री सीक्रेट लीक हो जाएंगे या हंसी मजाक कोई उड़ाएगा, इसका जिसे कहते हैं कोई भी डर आपको नहीं होना चाहिए जब आप मेरे पास काउंसलिंग सेशन के लिए आते हैं। एंड अगर एक्सक्लूसिव लव रीडिंग्स चाहिए तो ऑफ कोर्स वो आपको पता है, नो कॉन्टैक्ट की एक रीडिंग है और एक लव रीडिंग जो बहुत फेमस है, मेरे लाइफ पे भी आती है, और दूसरी नई रीडिंग मिस्टिक रेड रोज लव रीडिंग। इसके अलावा मेरे पास पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, अगर आपको लगता है आपके पास एक से ज्यादा सवाल हैं और आपको रेमेडी भी चाहिए, आपको ब्लॉकेजेस भी रिमूव करानी है उस एरिया से, चाहे आप सिंगल हैं तो शादी क्यों नहीं हो रही, अगर आप मैरिड हैं या लव की सिचुएशन है तो क्या हो रहा है उसमें, या अगर करियर में ग्रोथ नहीं आ रही तो करियर पैकेज, हर एक पैकेज में आपको एक फ्री रेमेडी भी दी जाएगी। तो अगर आप 2 in 1 चाहते हैं जो आपको सस्ता भी पड़े तो आप पैकेज भी डायरेक्टली बुक करा सकते हैं। इन किसी भी तरीके की बुकिंग के लिए आप मुझे या तो मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए astha sharma842@gmail.com, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्टली डीएम करके भी बुकिंग करा सकते हैं। एंड गाइस प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पे डेली बेसिस में मैं अपडेट डालती हूँ, आपको प्राइसेस पता चलेंगे, जितनी भी सर्विसेज मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो भी पता चलेगी। हर एक सर्विस का डिफरेंट प्राइस रेंज है, तो आप अपने बजट के हिसाब से उसको चूज कर पाएंगे। नई सर्विस कौन सी लॉन्च हो रही है, चैनल कब क्लोज है, मैं लाइव कब आ रही हूँ, ये सारे अपडेट्स मेरे वहां पे स्टोरी पे डेली बेसिस पे पोस्ट होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से रिलेटेड जुड़ी जानकारियां जानते हैं, चाहते हैं तो जरूर उसको फॉलो करिएगा एंड यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो आपको जल्दी से एडवांस में मिल जाए। तो ये था आपके पहले सप्ताह की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।